नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुकेश। दोस्तों, आज हम एक ऐसी ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे जिसके द्वारा हम किसी भी संख्या का घनमूल बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं और वो संख्या होनी चाहिए पूर्ण घन यानी कि जिसका पूरा पूरा घनमूल निकाला जा सके। ऐसी संख्या का हम घनमूल निकालना यहाँ पे सीखेंगे बड़ी ही आसानी से कम समय में। मैंने यहाँ पे दो संख्याएं लिखी हैं उदाहरण के लिए, आपको समझाने के लिए। ये दोनों संख्याएं पूर्ण घन है, अर्थात इनका पूरा पूरा घनमूल क्यूब रूट निकाला जा सकता है। तो हम इसी का यहाँ पे क्यूब रूट घनमूल निकालने की कोशिश करेंगे या ट्राई करेंगे। देखो, इस प्रकार की संख्याओं का घनमूल निकालने के लिए मुझे 1 से लेकर 10 तक के घन की नॉलेज की आवश्यकता बहुत जरूरी है। यदि हमको 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का घन आता है तो इनका घनमूल हम आराम से निकाल सकते हैं। किस प्रकार से 1 से 10 तक की संख्याओं का घन को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, देखते हैं। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, 1 का घन हम सब जानते हैं, 1 का घन होता है 1, 2 का घन हम जानते हैं 8, 3 का घन 9, 4 का घन 3 का घन होता है वर्ग होता है 9, तो घन होता है 27। 5 का घन होता है 125, 6 का घन होता है 216 और 7 का जो घन होता है 343 और 8 का जो घन होता है वो होता है 512 और 9 का घन होता है 729 और 10 का जो घन होता है वो होता है 1000। यानी कि आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबका घन मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इनकी हमें क्या हेल्प लेनी है वो आप देखिए। इनका हेल्प लेंगे, देखो कैसे। जैसे मान लो यहाँ पे कोई संख्या 1 है। देखो, ऐसे बोलते हैं गणित में, 1 का घन 1 तो 1 का घनमूल 1 ऐसे बोलते हैं ना। 2 का घन 8 तो 8 का घनमूल 2, 3 का घन 27, 27 का घनमूल 3, ऐसे उल्टा बोलते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे 10 का घन होता है 1000 तो 1000 घनमूल होता है 10। यानी कि हम हेल्प कैसे लेंगे, समझिए। ऐसी कोई संख्या है जिसका इकाई अंक 0 है और उसका हम घनमूल निकालें तो उसके घनमूल में इकाई अंक कितना आएगा, 0 आएगा। ऐसी कोई संख्या है जिसका इकाई अंक 9 है और उसका हम घनमूल निकालें तो उसके इकाई अंक कितना आएगा, 9 आएगा। ऐसी कोई संख्या है जिसका इकाई अंक 2 है और उसका हम घनमूल निकालें तो इकाई अंक कितना आएगा, 8 आएगा। ऐसी कोई संख्या है जिसका इकाई अंक 3 है, उसका हम घनमूल निकालें तो घनमूल में इकाई अंक कितना आएगा, 7 आएगा। ऐसी कोई संख्या है जिसका इकाई अंक 6 है और उसका हम घनमूल निकालें तो इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा। इस प्रकार हम इसमें हेल्प लेंगे। इन संख्याओं को देखो आप, तो इन संख्याओं में क्या करना है आपको, राइट हैंड साइड से 3 अंक छोड़ के हमको जोड़ा बनाना है। तो मैंने 3 अंक इधर छोड़ दिया, ऐसे जोड़ा बना लिया। अब यहाँ पे 3 संख्या बच गई, यहाँ पे 2 भी बच सकती है, 1 भी बच सकती है, लेकिन राइट हैंड साइड में 3 अंक की संख्या बचनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसका एक अंक देखो कितना है, 6 है। तो अब यहाँ पे देखो आप कि ऐसी संख्या कोई है क्या जिसका एक अंक 6 है और उसका घनमूल निकालने पे क्या आ सकता है। तो यहाँ पे आप चेक करो, देखो एक अंक 6 है यहाँ पे। जब इसका मैं घनमूल निकालूंगा तो एक अंक कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पे आप 6 रख दो। तो इस संख्या का हम घनमूल निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे तो डेफिनेटली अंक कितना आएगा, 6 ही आएगा। अब इसको देखो, 287 है। 287 को आप देखो कि इनमें किन के बीच में आता है 287। तो आप देख सकते हो 216 और 343 के बीच में 287 आता है। यानी कि 6 का क्यूब और 7 के क्यूब के बीच में आता है 287। तो यहाँ पे 7 के क्यूब के बीच में आता है 287। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या क्या है, 6 है। ठीक है भाई, ये 287 जो है 216 और 343 के बीच में आता है ना। ये 6 का घन है, 7 का घन है। तो इन 6 और 7 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 6। तो यहाँ पे आप 6 रख दो, यानी कि 66 जो है इस संख्या का क्यूब रूट हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखो, जोड़ी बनाओ। यहाँ पे इकाई अंक कितना है, 9। अब आप चेक करो, इकाई अंक 9 है तो घनमूल में कितना आएगा, 9 आएगा। तो 9 लिख दो यहाँ पर। अब यहाँ पे 205 है। 205 किन किन संख्याओं के बीच में आता है, 125 और 216 के बीच में आता है। यानी कि 5 के घन में और 6 के घन के बीच में आता है। 5 का घन और 6 के घन के बीच में। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 5 है। तो यहाँ पे लिख दो 5। तो 59 जो है इस संख्या का क्यूब रूट अर्थात घनमूल आ जाएगा। दोस्तों, ये आपको कैसी लगी है वीडियो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और नए नए यदि वीडियो चैनल पे आए हो आप तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि जब भी मैं नया वीडियो आपको अपलोड करूँ तो ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।